तो ये है स्टडी इन इटली का एपिसोड 5 और इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि इटली में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। अब जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि इटली में मेन जो स्कॉलरशिप्स हैं वो दो किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं। पहली स्कॉलरशिप रीजनल स्कॉलरशिप उसको बोलते हैं। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है वो आपको रीजनल गवर्नमेंट यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में प्रोविंसेस और इंडिया में स्टेट्स हैं, तो प्रोविंसेस लेवल या स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो आपको वो स्कॉलरशिप देती है और ये स्कॉलरशिप बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, तो वो आपको यूनिवर्सिटी देती है और वो केस टू केस वेरी करता है। नीड बेस्ड तो ये है कि आपके इकोनॉमिक स्टेटस को देख के आपको दी जाती है, लेकिन जो मेरिट स्कॉलरशिप है वो आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस को देख के और आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को देख के आपको वो स्कॉलरशिप दी जाती है। पहले अगर मैं बात करूं इन दोनों स्कॉलरशिप के बीच में डिफरेंस और इनके फ़ायदे की, तो रीजनल स्कॉलरशिप ये है कि ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान और इंडिया से आते हैं उन सबको मिल जाती हैं। मेरिट स्कॉलरशिप ये है कि वो आपके केस पर डिपेंड करता है, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको मिल जाएगी, वरना नहीं। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि रीजनल स्कॉलरशिप जब तक आप इधर पहुंचते नहीं हैं और जब तक आप यूनिवर्सिटी में फ़िज़िकली एनरोल नहीं होते हैं तब तक वो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप इधर आकर ही बनाते हैं। जबकि मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो आप जिस टाइम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए, तो उसी टाइम आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। और जब आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर देती हैं तो उसके कुछ ही दिनों बाद या उसके साथ ही आपको, अगर आपने मेरिट स्कॉलरशिप लिया हो तो उसका लेटर भी मिल जाता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास ऑलरेडी मेरिट स्कॉलरशिप हो, तो फिर आपके वीज़ा चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे मेन पॉइंट होता है वीज़ा लेने में वो होता है वो फाइनेंशियल प्रूफ देना। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्कॉलरशिप हो जो आपके 100% एक्सपेंसेस को कवर करती हो, एकोमोडेशन भी उसमें शामिल हो, सब कुछ, तो फिर कोई रीज़न नहीं रहती एम्बेसी के साथ आपको वीज़ा ना देने की। तो ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज है। इसीलिए जब आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हैं जिस टाइम, उस टाइम आप स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर दें। अच्छा, अगर हम डिटेल से रीजनल स्कॉलरशिप की बात करें तो रीजनल स्कॉलरशिप में ये है कि एक बार जब आपको वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आप जब इधर आ जाते हैं इटली में, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिलान में आपने एडमिशन लिया है या ब्रेशा में, जो लोम्बार्दिया रीजन में आता है, लोम्बार्डी रीजन उसको बोलते हैं, जो इनका पाकिस्तान में आप बोल सकते हैं प्रोविंस है या स्टेट हो गया, तो यहाँ आकर फिर दिसंबर 31 तक आपने ईज़े बनाना होता है। ईज़े बेसिकली ये होता है कि आप इधर अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जो आप पाकिस्तान से बना कर लाते हैं। उसमें यह मेंशन होता है कि पाकिस्तान में आपके फैमिली की प्रॉपर्टीज़ वगैरह अगर कोई हो, अगर आपका बैंक बैलेंस वहाँ पे, कि बेसिकली आपके पास पैसे कितने हैं या आपकी मालियत कितनी है आसान अल्फाज में, तो वो डॉक्यूमेंट ये स्टेट करता है ईज़े। अब नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तान में आपके पास पैसे तो होंगे लेकिन यूरोज़ में वो बहुत ही कम बनते हैं। उस वजह से यहाँ पे जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स का ईज़े जो है वो बहुत ही लो बन जाता है। तो वो लोवेस्ट लेवल में जब आपका ईज़े बन जाता है तो ऑटोमेटिकली बस यही एक रिक्वायरमेंट होती है और आप एलिजिबल हो जाते हैं वो रीजनल स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो वो जनवरी और फरवरी में आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब अगर हम डिटेल से बात करें मेरिट स्कॉलरशिप पर, तो मेरिट स्कॉलरशिप जैसे मैंने बताया वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, केस टू केस डिफर करता है। अब जैसे मैं आ रहा था और मैंने ब्रेशा यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया था, ब्रेशा इधर सिटी है मिलान से 1 घंटे के फासले पर, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप थी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप उसका नाम था। अब उसमें पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है वो अप्लाई करने के लिए। तो जिस टाइम मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा था उसी टाइम मैंने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया और लकीली वो स्कॉलरशिप मुझे मिल गई। उसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मैं जब वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा था तो बैंक स्टेटमेंट ना मुझे ज़्यादा शो करना पड़ा ना दूसरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो मेरी स्कॉलरशिप सब कुछ मेरा वो कवर कर रही थी। तो इसी तरह अगर आप मिलान यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं या फॉर एग्जांपल अब आप वेनिस यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं, तो का फोस्करी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस जो है उनकी भी अपनी एक स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक डेडिकेटेड पेज मिलेगा जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर होता है। आप जिस टाइम यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लें और वो स्कॉलरशिप वाला पेज जो है वो देखें, और उसमें वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नॉर्मली रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी होती है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जीपीए थोड़ी सी अच्छी हो बैचलर्स में, या आप जो है
SOP या वो पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या वो जो मोटिवेशन लेटर कुछ लोग उसको बोलते हैं, वो आप अच्छी तरह बनाएं। बस ये 2 मेन पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पे आपने, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है मेरिट स्कॉलरशिप है, तो मार्क्स के बेस पे, एकेडमिक एक्सेलेंस के बेस पे आपको मिलती है। मैं इधर स्क्रीन पर आपको थोड़े से नाम वो शो करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी यूनिवर्सिटी के नाम और यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कोशिश करूँगा कि उनके लिंक्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँ, तो आप वहाँ जा सकते हैं और वो खुद देख सकते हैं। तो ये रही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड इटली में। आई होप कि इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं या आपको गाइड करूं एक एग्जांपल के थ्रू के कैसे आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए जो मेरिट स्कॉलरशिप होती है, या अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हुआ और आपको वो पॉइंट जानना हो, तो आप किसी भी टाइम मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट में वो लिख दें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जल्द अज जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि दिसंबर है और दिसंबर में ही इटली के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और साथ में स्कॉलरशिप भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए